everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है if you are someone who has appeared for MPPSC Assistant Professor 2024 एग्जामिनेशन जो कि 1 जून 2025 को कंडक्ट किया गया था, राइट अभी जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की जो है वो भी रिलीज कर दी है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, राइट। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं अगर आपने अब तक भी फाइनल आंसर की जो है उससे अपने आंसर्स जो है उन्हें मैच नहीं किया है, राइट। अब पहले ये बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम देकर आते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हमारा मतलब हम एग्जाम दे के आने के बाद ही हमको ऐसा लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। हमें खुद ऐसा लगता है बेस्ड ऑन हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एनी पर्टिकुलर एग्जाम, राइट। तो देखिए एक बात समझिए कि एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, अपने आंसर्स जो है उसको फाइनल आंसर की से मैच करना क्यों जरूरी है, ताकि आप खुद से एक पता लगा पाए कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, है ना। आपको पता चल पाएगा आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जहां पर आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ओके या आपकी स्ट्रेंथ्स, राइट। तो यदि आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गया था आपके खुद के अनुसार, आपके स्वयं के अनुसार, राइट, तो भी एक बार फाइनल आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करके देखिए। इससे आपको आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट और स्ट्रेंथ पता चलेंगे ताकि आप आने वाले सिमिलर एग्जामिनेशन के लिए और बेटर प्रिपरेशन कर पाए और एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाए, ओके ऑलराइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। क्या कट ऑफ हो सकता है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने एक वर्ड लिखा है सेफ स्कोर, राइट। तो देखिए ये जो कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, दिस इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित कट ऑफ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात कि हम सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ओके ऑलराइट। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द कट ऑफ, तो पिछले बार के ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें राइज देखने के लिए मिला है, ठीक है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मार्क्स में डिप देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ओवरऑल एनालिसिस प्रीवियस कट ऑफ जो प्रीवियस सिमिलर एग्जाम्स है उनके कट ऑफ के एनालिसिस के बेसिस पर ये सेफ स्कोर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ऑलराइट। तो देखिए इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं है, बट इट इज जेनरिक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स जिनका एग्जाम 1 जून 2025 को कंडक्ट किया था एमपीपीएससी ने फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ऑलराइट। तो देखिए अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम आपने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये एग्जाम दिया और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ऑलराइट, और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में भी अगर आप मेल है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो यदि आपने 140 टू 145 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, 145 140 के आसपास अगर क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये पर्टिकुलर रेंज के बारे में बात करें तो याद रखिए दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ऑलराइट। तो अगर आप अनरिजर्व मेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपने 145 टू 140 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट किए हुए हैं, ओके, सो देन इट इज अ सेफ स्कोर। ये एक सेफ स्कोर हो सकता है आपके लिए, आप श्योर हो सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, हाई चांसेस हैं, ठीक है ऑलराइट। और अगर आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पर ऑलरेडी काम करते आ रहे हैं और अगर ये आपका स्कोर है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, ओके ऑलराइट। तो अपने इंटरव्यू की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो देखिए बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगेन द सेम रेंज 130 टू 140 एंड प्लस माइनस 3 ऑल्सो, ठीक है, 130 टू 140। और अगर हम कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो प्लस माइनस 3 भी आपका कट ऑफ जा सकता है, ओके। और अगेन द सेम थिंग, अगर आप गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम करते आ रहे हैं और अगर 130 टू 140 क्वेश्चंस आपके करेक्ट है तो देन इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आई कैन नॉट से वेरी गुड बट या इट इज अ सेफ स्कोर और यू मे रिसीव एन इंटरव्यू कॉल, ठीक है ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अनरिजर्व कैटेगरी मेल फीमेल के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की।
ठीक है। देखिए, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि मैम इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है, और कम कट ऑफ जाएगा फीमेल मेल में अनरिजर्व कैटेगरी। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, हम बात कर रहे हैं सेफ स्कोर की, ठीक है। कट ऑफ इससे कम हो जाए, वेल एंड गुड, तभी आपका सिलेक्शन होना ही है, तब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाना है। इतना है तब बहुत अच्छे चांसेस हैं आपको इंटरव्यू का कॉल आने के। ये डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, तो 123 टू 128, या तो आपने वन फॉर सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इट्स 128, ठीक है। तो 123 से 128, या तो ये, ओके, फ्रॉम दिस टू 135, ओके। नाउ दिस इज अ सेफ स्कोर, ठीक है। यदि आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जो गेस्ट फैकल्टी की पद पर काम कर चुके हैं, अनुभव रखते हैं, तो आपके लिए आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ओके, अगर ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट है, ओके, ऑलराइट। अभी देखिए, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, ओके, तो अब सबसे पहले कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कम है, ठीक है। तो अगर कोई लेस पोस्ट्स वाला सब्जेक्ट है, यानी बहुत कम पोस्ट्स वाला अगर कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी का होने के बावजूद आपको 130 135 से लेकर 140 तक का स्कोर करना पड़ेगा, अगर जो पोस्ट है वो कम है, ठीक है। एंड 140 प्लस ही करेंगे तो बहुत 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 अच्छी बात है, अगर पोस्ट कम है तो, ओके, ऑलराइट। अगर पोस्ट बहुत ज्यादा कम है, बट यदि पोस्ट का जो नंबर है, राइट, वो ज्यादा है, अगर पोस्ट जो है उनका जो नंबर है वो ज्यादा है, तो अगर हम बात करते हैं, तो यदि आपने 115 120 आपका स्कोर रहा है, ठीक है, और उससे लेकर 135 तक भी अगर आपका स्कोर है, तो आपके लिए ये एक सेफ स्कोर है, ओके, ऑलराइट। मतलब आपका भी चांस है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यदि आप एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 90 टू 110, अगर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट कम हुई तो 110 जरूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, टू 125, ओके, और इवन 123, ओके, 125 123 तक आप पहुंचे हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जिन्होंने इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ओके, ऑलराइट। तो अगर आपका परफॉर्मेंस इससे अच्छा है, तो आप डेफिनेटली अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। इस ये जो रेंज हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर इस रेंज से बढ़कर आपके एग्जाम में आपके करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपका जो स्कोर है वो 140 प्लस है तो, ओके, ऑलराइट। 140 प्लस अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, इट्स अ डिसेंट स्कोर, इट्स अ सेफ स्कोर, आपको इंटरव्यू का कॉल आ सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी मेल नहीं है तो। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट में हो सकता है ऐसा कि 145 तक भी करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो सेफ स्कोर की कैटेगरी में आ जाए, ओके। अगर हम एसटी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया 90 टू 110 और 123 टू 125 अगर आपने स्कोर किया है, दैट इट्स अ डिसेंट स्कोर, यू मे रिसीव एन इंटरव्यू कॉल, ठीक है। चलिए अगर हम एससी के बारे में बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है, रेंज 110 टू 110 या 115 से लेकर 120 टू 124, ठीक है। देखिए मैं फिर से बात कर रही हूँ, आप कह सकते हैं मैम इस पर्टिकुलर रेंज, ये आप थोड़ा ज्यादा मार्क्स बता रहे हैं, इस पर्टिकुलर रेंज से कम अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो भी जो है वो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, पिछले बार ऐसे ही हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, अगर आपने इतना स्कोर किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ सेफ स्कोर, ठीक है, और आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपको भी इंटरव्यू का कॉल जो है वो आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने डिस्कशन किया सेफ स्कोर का इररिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गुड अटेम्प्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है, कितने आपने, हाउ मेनी नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कैन बी कंसीडर्ड एज गुड अटेम्प्ट, ये हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में इस बारे में बात करें, ठीक है, ऑलराइट। यदि आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए है, ओके, ऑलराइट,
सो उस पर डिटेल्ड वीडियो मैं डेफिनेटली बना सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना सब्जेक्ट, ठीक है, ऑलराइट, एंड मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसका डिटेल्ड कट ऑफ आप सभी के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए, इफ यू आर समवन, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपने 140 या 145 प्लस करेक्ट अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, ऑलराइट, आपको डेफिनेटली इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, ठीक है। दिस इज, इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, तो दोनों पेपर की अगर हम बात करते हैं, दोनों पेपर को मिला के ये डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर आपका 145 प्लस है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का कॉल आ रहा है, ठीक है। अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 90 110 या 115 का जो रेंज है, कुछ SC ST कैटेगरी स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 135 प्लस तक वो गए हैं, राइट। तो अगर आप भी ऐसे ही कैंडिडेट है, तो आप भी अपनी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और पोस्ट हासिल कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और इसके साथ साथ MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई वैकेंसीज हैं वो जल्दी हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर एंड और जनवरी 2026 में आप वैकेंसीज देख सकते हैं। तो यदि इस बार आपका पेपर, आपको ऐसा लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। आपको इससे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, MPPSC जनरल स्टेट सर्विसेज और MPPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। बने रहिए प्रो PCS के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग एंड कीप लर्निंग।